Good afternoon, everyone. How are you all? Fine, good. So, beta, today we will start our new topic and new chapter that is called applications of derivatives. कि जो भी हमें पीछे डिफरेंशिएशन की है, डेरिवेटिव्स किए हैं, अब उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हम डील करेंगे. दिस आर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसके बेस्ड ऑन आपको पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बड़े ही आराम से मिल सकता है. क्लियर एवरीवन? सो लेट्स टेक ए लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में. ठीक है, कि कोई भी क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेट अस से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस इसी सर्कल का कोई रेडियस है. ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, तो अगर तो ये रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये आर बढ़ रहा है तो ये सर्कल भी, एरिया भी बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो एज कंपेयर टू टाइम, ठीक है, डी आर बाई डी टी, उसका जो एरिया है डी ए बाई डी टी इज़ आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, जैसे जैसे हम इसका टाइम बढ़ाते रहेंगे, रेडियस बढ़ाते रहेंगे, उसका एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा. क्लियर? तो हम जो इंक्रीज या कोई भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्चुअली क्या हो रहा है उस रेडियस या उस एरिया में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? चेंज. दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, कि चेंज होने का कितना रेट है. तो रेट जो है वो, हम अगर किसी भी चीज़ का रेट है उसके लिए हमें एक विद रिस्पेक्ट टू निकालना पड़ा, किसके कंपैरेटिवली हम रेट चेक कर रहे हैं इसका, तो वो टाइम भी हो सकता है. ठीक है, अगर आप एरिया की बात करता है तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है. अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है. वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है. एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो फिजिक्स में होती है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी हो सकता है. ठीक है, डिस्टेंस आप ऐसे के साथ भी डोनेट करते हो. ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आप उसका चेंज चेक करना चाहते हो. क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे. लेट्स हैव ए लुक. एज वी नो दैट डी एस बाई डी टी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने. ठीक है, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अगर डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. क्लियर? डिक्रीजिंग के केस में आपका जो डी एस बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और इंक्रीजिंग के केस में डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है, सब कुछ. तो बस वही अब इसकी इम्प्लीकेशंस है. ठीक है, और डी वाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप सभी को पता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के. जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे हम बोलते हैं ये ग्राफ बन रहा है. ठीक है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है. ठीक है, जितना एक्स चेंज हो रहा है उतना वाई चेंज हो रहा है. क्लियर? अगर इस ग्राफ की बात करते हैं, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है. क्लियर? सो ये सारे के सारे किसकी एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. क्लियर एवरीवन? आके देख लेते हैं. इसको हम डैश के साथ भी डोनेट करते हैं. डेरिवेटिव आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स. तो आप एफ डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, वाई के ऊपर डैश भी डाल देते हैं और वाई वन भी लिख लेते हैं. ठीक है, तो दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक नोट दे दिया है. इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वी मीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट चेंज विद बी टाइम. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हमेशा रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ नहीं होगा. मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है. ठीक है, कि जैसे वॉल्यूम हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी कर सकते थे. ठीक है, डी बाई डी एस तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नहीं ना आया. क्लियर? तो आपने टाइम के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहना है. विद रिस्पेक्ट टू आप किसी के भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो. क्लियर? अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू आप साइड भी कर सकते हो. लेटर से मैं अगर स्क्वायर के एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी साइड है एक्स, तो आप डी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. क्लियर?
तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेट ऑफ चेंज आ गया है। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो कि सर रेट ऑफ चेंज तो सिर्फ टाइम के साथ ही डिलीट करते थे। टाइम के साथ नहीं डील करना है, ओनली नॉट ओनली टाइम, ठीक है, क्लियर। टाइम के साथ भी कर सकते हैं लेकिन दूसरे के साथ भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है? एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस पूछ दिया उसने। क्या निकालना है हमने? dA/dr, ठीक है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो ये r की बाद में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं हमने निकालना क्या है। हमने निकालना भाई dr/dt, dA/dr, ठीक है, dA/dr निकालना है। और एरिया ऑफ ए सर्कल की बात कर रहा है तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। ये ए आपका इसके इक्वल आ गया। विद रिस्पेक्ट टू आर आप इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर वो पूछता विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम टी के साथ कर देते, ठीक है, और यहाँ पे dr/dt भी आ जाता, ठीक है, अगर आपको याद होगा। अगर z की विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना है, z स्क्वायर है कि डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम कैसे करते हैं? 2z साथ में dz/dt। तो जो वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो उसका डेरिवेटिव साथ में लगेगा मल्टीप्लाई होके। नेक्स्ट, ये हमने डिफरेंशिएशन कर दी, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो साथ में डेरिवेटिव नहीं लगेगा। तो ये हो गया उसका एरिया डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 2πr। अब आपने निकालना था एट r इक्वल टू 3 के ऊपर, एट r इक्वल टू 3 के ऊपर, ठीक है, और r इक्वल टू 4 पे। तो दोनों पर 1/1 r आप फिल कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। पहले r3 पे चेक कर दिया, दिस इज इक्वल टू r3 फिल कर दिया 6π, और r4 पे कर दिया विच इज़ इक्वल टू 8π। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स कैसे आपने लिखने हैं? आपने यूनिट्स देखने हैं यहाँ से। ऊपर क्या है? एरिया। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं भाई? स्क्वायर में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो इसका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस के यूनिट्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? तो रेडियस आपने यूनिट्स जो है वो इधर से ही बनाने हैं। आपके फिजिक्स में अगर आपने MLT वगैरह पढ़ी हुई है तो आपको यूनिट्स बनाने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग टू ही आप यूनिट्स बनाते हो। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बल्ब। अब किसकी बात कर रहा है भाई? स्फेरिकल बल्ब की बात कर रहा है और उसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात आप सभी के माइंड में आ जाना चाहिए 4πr स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, वो इसका मीनिंग क्या है? चेंज हो रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ रेट लिखा है तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। क्लियर? आपको ये रेट ऑफ चेंज दे दिया इस बार। ठीक है, तो आप इसके यूनिट से भी हिसाब लगा सकते थे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। क्लियर? तो क्या दे दिया? सरफेस एरिया दैट इज dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। ये आपको गिवन है सी। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस की वैल्यू बाद में फिल करनी होती है हमने फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। ठीक है, हमने फाइंड करना है dV/dt। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, कि वॉल्यूम कितने टाइम में चेंज होगा अगर उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो। अब देख लेते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल करेंगे। पहले dA/dt आपको गिवन है। ठीक है, dA/dt की वैल्यू आप फिल करोगे, a की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो r के साथ dr/dt आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग है तो dr/dt आएगा। यहाँ से हमने dr/dt की वैल्यू निकाल लेनी है। यू विल गेट दिस इज योर dr/dt। अब आप चलो अपने वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम का फार्मूला था 4/3πr³। क्लियर? तो आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे, dV/dt आ जाएगा, तो ये आएगा 3 आगे आ जाएगा, 4/3 कांस्टेंट है वो सेम रहेंगे,
आर स्केयर हो जाएगा और डी आर बाई डी टी साथ में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से फिल कर लोगे। यू विल गेट वॉल्यूम एट द रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है, कितना रेट हो रहा है, जितना रेडियस चेंज हो रहा है। क्लियर। अब इस लैंग्वेज को जो हमारे आंसर में आया हमें कैलकुलेशन के बाद, हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम उतना ही चेंज हो रहा है जितना कि रेडियस चेंज हो रहा है, क्योंकि डी वी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास आर आ रहा है। ठीक है, तो जितना आर चेंज हो रहा है उतना ही रेडियस चेंज हो रहा है। क्लियर, या जितना रेडियस चेंज हो रहा है उतना ही टाइम चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये तो आ गया डी वी बाई डी टी, लेकिन हमने निकालना था रेडियस 6 पे, तो आर की वैल्यू 6 फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर सी। Isn't it easy? Rate of increase in volume is equal to this, R की वैल्यू 6 फिल करो, you will get the answer। ठीक है, तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के यूनिट्स आपके पास कितने हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब और टाइम के सेकंड। तो वॉल्यूम आपके यूनिट्स हो जाएंगे वॉल्यूम पर टाइम के, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एक और सम की। इट इज़ गिवन दैट द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है जिसकी लेंथ एक्स है, इज डिक्रीजिंग, ये लेंथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, छोटी हो रही है रेक्टेंगल, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको डी एक्स बाई डी टी गिवन है, डी एक्स बाई डी टी गिवन है 2, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा 2। क्लियर। एंड द विड्थ वाई इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सेम रेट के साथ इंक्रीज कर रही है लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, इट्स डिक्रीजिंग, मैंने नीचे लिख दिया है बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन, दैट्स वाई। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है व्हेन, ये क्वेश्चन में गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 12 व्हेन y इज इक्वल टू 5, वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले तो हमने फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स l प्लस बी। ठीक है ना, तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब पेरीमीटर पी है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, तो डी पी बाई डी टी कितना आएगा, जितना इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स बाई डी टी आपको गिवन है, डी वाई बाई डी टी भी आपको गिवन है, वैल्यूज फिल करो, यू विल गेट 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों लिए, क्योंकि पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर में नहीं होता है, और टाइम आपका सेकंड्स में। क्लियर एवरीवन। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पर यूनिट टाइम आपके पास आ गया। नेक्स्ट देते हैं एरिया। सेकंड क्वेश्चन था एरिया पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे यू इंटू वी लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। क्लियर। तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 12 एंड 5। मैंने पहले कहा था कि ये वैल्यू लास्ट में फिल करनी होती है, एंड यू विल गेट द आंसर। आपका एरिया कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया कितना था, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वाई दीज आर द यूनिट्स। क्लियर एवरीवन। सो बड़े इजी सम्स हैं, बस सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स आपने करते जाने हैं, बस आपको पता आना चाहिए किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द कोस्ट सी एक्स इन रुपीज़, ये कोस्ट गिवन है सी एक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज़ गिवन। किसी एक्स आइटम को प्रोड्यूस करने बनाने में, एक्स नंबर ऑफ आइटम्स को बनाने में, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है सी एक्स वो आपको दे रखी है। क्लियर। उसकी एक इक्वेशन में की फॉर्म में गिवन है कॉस्ट। क्लियर। और आपने फाइंड करना है इसका, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसका लिखा नहीं है, ठीक है, आपने फाइंड करना है कि विद रिस्पेक्ट टू ये आइटम्स, ठीक है, इसकी कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू आइटम इसकी कॉस्ट में कितना चेंज आएगा अगर आपके पास 3 आइटम्स हैं तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स पूछा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव कर देना है इसको। ठीक है, जैसे आप करते थे वैसे डेरिवेटिव करना है। क्लियर। क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 0.05 15 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 0.04 हो जाएगा, 30x का 30 और ये कांस्टेंट टर्म की 0। क्लियर। बाद में आप x इक्वल टू 3 पे वैल्यू फिल करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको लास्ट में राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ये आपकी बुक का ही सम है, आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक के या प्राइम की बुक में
आपको ये कॉस्ट वाले, ठीक है, रेवेन्यू वाले सम मिल जाएंगे. सो बाय दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो. क्लियर? You have to practice these problems and relative problems from your respective books. Okay everyone, till then have a nice day. Take care everyone.